गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे, हम ये करंट अफेयर्स जो आपको रिवीजन के लिए केवल देने वाले हैं और ये इसका प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएगा। और ये करंट अफेयर्स उत्कर्ष क्लासेस का है। उत्कर्ष क्लासेस का करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जनरली ये वीडियो 12 बजे आपको मिल जाएंगे। सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स उत्कर्ष क्लासेस का गौरव सर का समाप्त होगा। हम आपको 12 बजे ये जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे अपना रिवीजन के साथ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूएनईए का फुल फॉर्म क्या? यूनाइटेड नेशन, एक सेकंड, हाँ, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली। इसका इसका जो है मतलब फुल फॉर्म हो गया। ये इसका जो है 7 नंबर का सेशन शुरू हुआ था, 8 से 12 दिसंबर तक आयोजन हुआ है। इसका कहाँ हुआ है? नैरोबी। चूंकि उस समय थोड़ा स्पीड हुआ है, इसलिए कारण ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। नैरोबी में आयोजन हुआ था, जो कि नैरोबी जो है यूएनईपी का मुख्यालय है। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 5 जून 1912 को हुई थी। इसका जो यूएनईए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का जो थीम था वो है एक मजबूत ग्रह के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशन की ओर बढ़ना। ये इसका थीम है। ये इसका क्या है? थीम है। इसका फर्स्ट ये पहला सत्र कहाँ हुआ था? पहला सेशन कहाँ हुआ था? 2014 में। भारत की तरफ से जो भाग ली थी वो कीर्तिवर्धन सिंह, पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हमारे तो भारत तरफ से भाग लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह से रिवीजन आपको फास्ट में हम करा देंगे। आप एक और यहाँ पे बात किया गया था ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर जो सम्मेलन हुआ था। ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर सम्मेलन हुआ था, जिसका होस्ट किया था डब्ल्यूएचओ ने। और को होस्ट हमारा कौन रहता है? इंडिया को होस्ट कर रहा था। कहाँ पे आयोजन हुआ था? दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। इसका दिल्ली में आयोजन हुआ था। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बात किया गया था साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का। इसका संगठन साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, इसका जो है 33 नंबर का जो है क्रम चल रहा था। होस्ट बैंकॉक, 33 नंबर का क्रम चल रहा था। होस्ट किसने किया था? बैंकॉक, थाईलैंड। बैंकॉक कहाँ पड़ता है? थाईलैंड में। तो इसने इसका होस्ट किया था। इसमें कौन से लोग शामिल होते? तो वो दक्षिण पूर्व देश के लोग शामिल होते थे। दक्षिण पूर्व। इसका जो है किस स्टेडियम में हुआ था? तो राजमंगला स्टेडियम में। कहाँ पे हुआ था? राजमंगला स्टेडियम में। 32 इसके मतलब ये 33वां नंबर का था। तो ये 32 नंबर वाला कहाँ हुआ था? कंबोडिया में हुआ था। कंबोडिया का दो तीन चीज जो फेमस है उसके लिए हम जानते हैं। कंबोडिया का कैपिटल क्या होता है? नोम पेन है। पेन इसको बोलते हैं। बोलने में थोड़ा दिक्कत होगी। मेकोंग नदी के किनारे है कंबोडिया। कहाँ है? मेकोंग नदी के किनारे है। ठीक है। और इसमें एक और फेमस है अंकोर बाट का मंदिर किस वंश ने बनाया? किस वंश ने बनाया था? खमेर वंश ने बनवाया था। ठीक है। और ये जो साउथ ईस्ट के लिए जो संगठन काम करते हैं हमारे यहाँ, वो एशियन है। एशियन संगठन हमारे साउथ ईस्ट के लिए काम करती है। जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी और जिसका मुख्यालय जकार्ता है। इसका 11वां कंट्री क्या है? 11वां कंट्री हाल ही में ऐड हुआ है। 11वां कंट्री, उसका नाम है तिमोर लिस्ते। और थाईलैंड के लिए क्या क्या फेमस है? तो थाईलैंड में सफेद हाथी के लिए किसको जाना जाता है? थाईलैंड को जाना जाता है सफेद रबड़ के लिए किसको जाना जाता है? थाईलैंड को। मुद्रा कौन सा? बाहत। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2025। इसका आयोजन 9 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर। इसका थीम क्या है? यूनाइटेड विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, ये इसका थीम रहा था। यूएन कन्वेंशन, ये जो मतलब ये कतर दोहा में हुआ था 15 दिसंबर को। जिसको हम इसका ये थीम है। और ये यूएन करप्शन, ये जो यूएन जो है, यूएन इसके लिए क्या कदम उठाए? तो यूएन कन्वेंशन हुआ इसके लिए। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2025 के लिए यूएन जो है एक जो अगेंस्ट करप्शन के जो है कन्वेंशन किया। यूएन ने एक कन्वेंशन किया। कौन सा? यूएन कन्वेंशन कौन सा हुआ? यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट एंटी करप्शन 25 दिसंबर को दोहा कतर में होगा। कहाँ होगा? 25 दिसंबर दोहा कतर में इसका यूएन जो है कन्वेंशन होगा। यूएन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो होगा इसके लिए इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इंटरनेशनल एंटी करप्शन के लिए यूएन कन्वेंशन होगा 15 दिसंबर को। कब होगा और कहाँ होगा? दोहा कतर में। कहाँ होगा?
दोहा कतर में होगा, ठीक है, दोहा कतर में। सार्क, सार्क चार्टर्ड स्थापना, सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। बैठक भी इसी दिन हुआ था, स्थापना प्लस बैठक। इसमें कितने देश का शामिल है? तो 8 देश शामिल है। कितने देश? 8 देश शामिल है। मुख्यालय इसका कहाँ? काठमांडू नेपाल में है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। और इसमें से कुछ बताया गया है, जैसे हो गया, जैसे IREDA, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? हैदराबाद। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको आप याद रखेंगे, हेडक्वार्टर, ठीक है। एक और प्रवरा, चौथा क्वेश्चन था प्रवरा। प्रवरा जो है, प्रवरा, प्रवरा को लॉन्च किसने किया? तो प्रवरा को लॉन्च करेगा कौन? लॉन्च करेगा, किया नहीं, कौन करेगा? लॉन्च करेगा सेबी। सेबी का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसका उद्देश्य क्या है? मतलब सेबी जो है प्रवरा को लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य क्या है? तो ये भ्रामक रिटर्न दावों को रोकना। भ्रामक रिटर्न दावों को मतलब बिचौलिए जो है उसके ये जो बता देते हैं बिचौलिए कि इस शेयर का दाम इतना रहेगा, इस शेयर का दाम, इसी को रोकना, ये इसी को रोकना है। इसका काम क्या है? ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर्स रिसर्च एनालिटिक के लिए ये आता है। ये किस लिए काम करता है? स्टॉक ब्रोकर्स और रिसर्च एनालिटिक के लिए ये काम करता है, ठीक है। तो ये उन्हीं के लिए काम करता है। इसका हेड कौन है? तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता, मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1988 में हुई थी। कभी? तो 1988 में। वैधानिक इसको मतलब वैधानिक रूप से कब मान्यता मिली? तो 1992 के एक्ट से, याद रखेंगे, 1992। फर्स्ट हेड कौन था? एस ए दुबे था। फर्स्ट हेड कौन था? एस ए दुबे था। स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट को रेगुलेट करना, यही इसका काम है प्रवरा का। अब बात करते हैं इसी में बात किया था आरबीआई का। आरबीआई का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई का किया गया था यहाँ पे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में। स्थापना कब हुई? अच्छा, हेडक्वार्टर का कब से बना? मुंबई। इससे पहले इसकी कलकत्ता थी। तो 1937 से इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई बन गया। एसबीआई का 1955 में हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई, ठीक है। अब ये जो मतलब स्टॉक मार्केट है, ये स्टॉक मार्केट दो प्रकार से है। एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना है, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना 1992। और दोनों का मुख्यालय कहाँ है? दलाल स्ट्रीट मुंबई। दलाल स्ट्रीट मुंबई में दोनों का मुख्यालय है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन था मैनेजमेंट। थोड़ा नीचे कर ले, हाँ ठीक है। हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट पर वर्ल्ड समिट का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये देहरादून में हुआ था। कहाँ? देहरादून, उत्तराखंड में हुआ। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या किस लिए काम करता है? तो ये आपदा प्रबंधन के लिए काम करता है। इसका शुभारंभ किसने किया? डिजास्टर मैनेजमेंट का समिट का शुभारंभ किसने किया? तो ये शुभारंभ किया था साइंस एंड टेक मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। साइंस एंड टेक मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुभारंभ किया था। इसके द्वारा क्या किया जाता है? तो मौसम की रियल टाइम मॉनिटरिंग, मौसम की रियल टाइम में क्या चल रहा है, मौसम कौन सा है, ये उसका जो है मतलब ये उसका काम है। इसके लिए ये 3 रडार की स्थापना की थी। 3 जगह पर रडार की स्थापना की थी। एक पंतनगर में, एक ओली में, एक हरिद्वार में। ये 3 जगह जो है रडार की स्थापना हुई थी इसके लिए, ठीक है। ये 3 जगह इसकी स्थापना हुई थी। ये इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट देहरादून से आती है। ये जो है सॉरी, ये नहीं है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसके, जो इससे रिलेटेड नहीं है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट ये कहाँ से रिलीज किया जाता है? इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है कहाँ से रिलीज किया जाता है? तो ये देहरादून से रिलीज किया जाता है और देहरादून से एनालिसिस करके दिया जाता है। लुम्बिनी नेपाल इंडिया। और दूसरा नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? इंडिया नेपाल कल्चरल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया था? तो ये लुम्बिनी नेपाल में मनाया जाता है। लुम्बिनी नेपाल में। भारत रणभूमि दर्शन डिफेंस मिनिस्टर द्वारा आयोजन किया जाता है। मतलब इस बार आयोजन किया गया था भारत रणभूमि दर्शन जो है डिफेंस मिनिस्टर द्वारा आयोजन किया था। इसके तहत जो है सुपर कार रैली का आयोजन किया गया सिक्किम के अंदर। सुपर कार रैली का आयोजन किया गया सिक्किम के अंदर, ठीक है। नीचे देखते हैं SIR, जो कि अभी काफी मतलब चर्चे में है। SIR चूंकि राहुल गांधी इस पर जो है वोट चोरी का दावा करते हैं, तो SIR बहुत चर्चे में, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके बारे में क्या है कि SIR के तहत 100% वोट रोल को डिजिटलाइज
करने वाला पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। इसके सीएम कौन है? भजन लाल। कौन है? भजन लाल। तो ये है इसका जो है इसका मतलब SIR का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया था। ये वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए, ताकि जो जो मर गया है, जो मानते हैं वोटर जो उस वोटर कर्मी लोग जो मर गया है, जो मतलब दूसरे जगह आवास कर रहा है, तो उस वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम दिया था। इसमें मृतकों को हटाना और जानकारी को अपडेट करने का काम किया गया। ठीक है, इसकी शुरुआत हम बिहार से हुई थी। बिहार से हुई थी। लीड कर रहा है कौन? BLO। BLO लोग इसको लीड करना है। BLO तो BLO को पूछ लेगा फुल फॉर्म, तो बूथ लेवल ऑफिसर। क्या होता है? बूथ लेवल ऑफिसर। BLO का बूथ लेवल ऑफिसर। तो ये होता है आपको इसका जो है इसके तहत कितनी वोटर का मतलब सही की गई, तो इसके तहत जो 5.46 करोड़ वोटर की जानकारी को डिजिटलाइज किया गया। डिजिटलाइज मतलब कि अपडेट किया गया, कंप्यूटर पे अपडेट किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं स्टेट वॉर काउंसिल। आप याद रखें, स्टेट वॉर काउंसिल। स्टेट वॉर काउंसिल में महिला को 30% रिजर्वेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने की। स्टेट वॉर काउंसिल में ये एक मतलब कोर्ट में है। ये स्टेट वॉर काउंसिल संस्था कोर्ट से रिलेटेड है। इसमें जो है महिलाओं को 30% रिजर्वेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ठीक है, तो इसमें स्थापना किसने की थी? स्टेट वॉर काउंसिल की स्थापना एडवोकेट एक्ट 1961 के से हुआ था। किसके द्वारा? वो एडवोकेट एक्ट 1961 के द्वारा होता है स्टेट वॉर काउंसिल की स्थापना। ठीक है, पहली महिला न्यायाधीश कौन है? जब न्यायाधीश की बात आई तो पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी। कौन है? फातिमा बीवी। ठीक है, ये जो पहली महिला न्यायाधीश कौन है पता है? ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं बन चुका, कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बना है। केवल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। हाँ, हाई कोर्ट में जरूर बना। हाई कोर्ट का पहली महिला न्यायाधीश कौन है? अन्ना चांडी, केरल की है। और हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। याद रखेंगे ये अपन नारी बंधन अधिनियम नारी बंधन अधिनियम। अब थोड़ा एडिशनल, ये 7 नंबर का क्वेश्चन, हम जो भी एडिशनल होता है हम साइड में लिख देते हैं। ये देखिए, ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपको मिलेगी यहाँ पे। देखिए, इसमें कहा गया नारी बंधन अधिनियम नारी बंधन अधिनियम किस मतलब संविधान संशोधन से आया था? तो 106 नंबर के संविधान संशोधन से आया था, जिसके तहत नारी बंधन अधिनियम के तहत 106 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन की बात की गई। 1/3 रिजर्वेशन की बात की गई। ठीक है, एक बानू मुश्ताक अंतर्राष्ट्रीय ये जो है बानू मुश्ताक अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला? तो बानू मुश्ताक को। किसको मिला? बानू मुश्ताक को। ये इसका कौन सा बुक है? हार्ट लैम्प। इसका नाम हार्ट लैम्प, हार्ट बोलते हैं इसको, हार्ट लैम्प। ठीक है, बानू मुश्ताक का एक बुक है हार्ट लैम्प, याद रखेंगे आप। मिस यूनिवर्स 2025 किसको चुना गया? तो फातिमा बॉस को। किसको? फातिमा बॉस को। कहाँ की है? मैक्सिको की है। मारिया कोरिना मचाडो, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। शांति, कोरोना हो गया तो शांति, कोरोना से क्या मिलती है? शांति। तो शांति से आप याद रखेंगे, ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। और बात करते हैं तो हस्तशिल्प अवार्ड, नेशनल हस्तशिल्प अवार्ड 2023-24 एक साथ दिया गया। नेशनल हस्तशिल्प अवार्ड जो है 2023 और 24 एक साथ दिया गया, जिसमें एक साथ मिला, जिसमें 2023 के अवार्ड किसको मिला? तो हीरा भाई बघेल को मिला, जो छत्तीसगढ़ के। किसका? छत्तीसगढ़ के हीरा भाई बघेल। और 2024 जो मिला है टी भास्करन को मिला, जो कि तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। ठीक है, याद रखेंगे, तमिलनाडु का है। ठीक है, फिर 8 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। पेटा, क्या नाम है? पेटा इंडिया 2025। पेटा का फुल फॉर्म बताएंगे? पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट विथ एनिमल हेल्थ। यानी कि आप किसी भी पशुओं के साथ कैसे बिहेवियर करते हैं, उसमें जो है कैसे आप उसके साथ ट्रीट करते हैं, आप उसको मतलब देखभाल कैसे करते हैं, इसी के तहत जो है पेटा इंडिया 2025 काम करती है। ठीक है, पेटा इंडिया 2025 इसमें जो है पेटा इंडिया 2025 ने पर्सन ऑफ द ईयर किसको चयनित किया? रवीना टंडन को। एक हीरोइन से बॉलीवुड एक्ट्रेस हीरोइन रवीना टंडन को नियुक्त किया। ठीक है, पेटा इंडिया 2025 को।
तो ये आप याद रखेंगे। 9 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, अब हो गया। डॉक्टर डॉक्टर बाबा अवध सोशलिस्ट लीडर, दिग्गज सोशलिस्ट लीडर, यहाँ पे दिग्गज सोशलिस्ट लीडर है डॉक्टर बाबा अवध, जो एक दिग्गज सोशलिस्ट लीडर है, जो वंचित, अच्छा लीडर, सोशलिस्ट लीडर कौन था? वंचित, असहाय और पीड़ितों लोगों की जो पीड़ितों लोगों के लिए जो काम करता है, वो उसके लिए जो है वही दिग्गज सोशलिस्ट लीडर होती है, ठीक है। तो इसका जो हाल ही में निधन हो गया 95 वर्ष की एज में, काफी मतलब दिनों तक ये जीवित रहे, क्योंकि ये गरीबों को हेल्प करते थे, वो इसलिए इसको वरदान मिला है गरीबों को। तो ये याद रखना है, निधन पुणे में हुआ था, जिसका 95 साल में हुआ था, और 95 साल में इसका मजदूर और रोजमर्रा, मतलब यहाँ पे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आवाज उठाते थे, मजदूर और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए आवाज, मतलब जो जरूरतमंद लोगों के लिए आवाज उठाते थे, जो वंचित लोग थे उसके लिए आवाज उठाते थे। बहुत अच्छा आदमी थे डॉक्टर बाबा अवध, डॉक्टर बाबा अवध, याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, प्रोजेक्ट महादेव। प्रोजेक्ट महादेव क्या है? तो इसकी शुरुआत जो महाराष्ट्र में से हुई थी, प्रोजेक्ट महादेव की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी, जिसके महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रास रूट लेवल पर फुटबॉल को बढ़ावा देना। याद रखें, ग्रास रूट लेवल मतलब कि नींव से ही हम फुटबॉल खेलने सिखाएंगे सबको। इसका हिडन टैलेंट को निकाला, यानी कि बच्चे में 13 साल के नीचे, 13 साल के नीचे जो लोग फुटबॉल में पूरा दक्ष हैं, उसको मतलब उसके अंदर छुपे हुए गुण को निकालने के लिए चला है प्रोजेक्ट महादेव, जो कि महाराष्ट्र सरकार ने चलाया, देवेंद्र फडणवीस ने। हिडन टैलेंट को निकालना है इसको, बस इसमें हिडन टैलेंट को निकालना। इसके लिए इसके तहत जो कैटेगरी बनाएगी, अंडर 13 के मेल और फीमेल दोनों को जो है इसमें जो है इस प्रतियोगिता में भाग लिया जाएगा, इसका जांच किया जाएगा और इसका आगे की ओर मतलब इसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। एक है हम लोग के एक है यहाँ पे बिहार में, एक बिहार में है अजय बिग्रेड, सॉरी अजय बिग्रेड, अब सॉरी अभय बिग्रेड, अभय बिग्रेड, अभी अभय बिग्रेड बिहार में आयोजन हुआ, बिहार में। इसमें क्या है, इसमें इसके तहत क्या होता है? महिला सुरक्षा प्लस पब्लिक प्लेस सेफ्टी, इसके तहत काम करती है ये अभय बिग्रेड। बिग्रेड जो है बिग बिहार में काम करती है, महिला सुरक्षा प्लस पब्लिक सेफ्टी, गुंडागर्दी को रोकना, ये इसका उद्देश्य है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल के जो इन्फॉर्मेशन है उसमें जाइएगा, आप एक लिंक दिया जाएगा, उस पर लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे आपको आप हाई लिखिए, खुद ब खुद आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।